हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस क्लास 10 चैप्टर 3। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल वीडियो जो डाली थी वो 3.3 से पहले वाली डाली थी और 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बोला था और आपके कोई कमेंट्स नहीं आए हैं। कृपया करके अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो पूरी देखें और अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो 3.3 का सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं एंड हैंस यानी दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m हमें निकालना है। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं और m हमें निकालना है। फॉर विच मतलब दिया हुआ है क्या, मतलब किसके साथ कैसे हमें m निकालना है वो आपको दिया हुआ है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ उतार लेते हैं, क्या बोल रहा है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन दे रहा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 और हमें निकालना है, फाइंड करना है m, ठीक है। और हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन आप लगा दीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा x और y। मैंने समझा दिया है, आप ट्राई करना। सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत आती है तो बताना। इक्वेशन में आपको सारी ही बनवाऊंगी A to Z, चाहे वो एग्जाम्पल्स हों चाहे क्वेश्चंस हों, लेकिन सॉल्यूशन आप ट्राई करना क्योंकि एक ही जैसे आपको निकालना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एक्स वाई आपकी आ जाएगी जब आप इसके अंदर x और y पुट करोगे, y और x पुट करोगे तो आपका m आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट रीड कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का, कोई भी दो नंबर हैं उनका डिफरेंस, ठीक है। दोनों का दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का डिफरेंस है हमारे पास 26, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज मतलब यहाँ इज इक्वल टू देन इज 26। आगे वो बोल रहा है एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर। फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर क्या लिखा है वैसे ही हम यहाँ पर पूरा का पूरी ये लाइन उतार देते हैं और इसको समझते हैं ये क्या बोल रहा है। क्योंकि पहली आप x मानोगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x, लेट सेकेंड नंबर इज y। तो फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स, या आप थ्राइस भी बोल सकते, 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। अब चलो इसको बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है x, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है x, इज मतलब इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स यानी 3 इंटू क्या है अदर नंबर, कौन सा अदर नंबर है y। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यानी आपको x की जगह 3y पुट आप इसमें करोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड में, सेकंड क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नहीं है ये, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पहले वही वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, आई होप सो हमको पता होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कोई दो एंगल का, कोई भी दो एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा 90 होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है, ठीक है। तो दोनों एंगल्स का जो है वो 180 होता है। अब हम इस लाइन पे चलते हैं, यानी पहला एंगल x, दूसरा एंगल y, यानी ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जैसे बोलेगा वही उतार देते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स
exceeds the smaller by 18 डिग्री। ठीक है, लिख लेते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, फाइंड देम। अब फाइंड निकालना है। लार्जर नंबर है, ठीक है। अब इनमें से आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का भी होना चाहिए, तो आपकी इच्छा है। मैं इसको लार्जेस्ट नंबर को x मान रही हूँ और स्मॉलेस्ट नंबर को y मान रही हूँ, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। अब लार्जेस्ट को मैंने x मान लिया, तो मैं यहाँ x लिखूँगी, ठीक है। लार्जेस्ट को हमने क्या कर दिया, x लिख दिया। द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री का हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। द लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। एंगल एक्सीड की बात आते ही आप इक्वल में कर दो, बैलेंस हो जाएगा। तो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि एक्सीड यानी इंक्रीज और 18 रहेगा आपका। तो दैट मीन्स एक्सीड द स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द स्मॉलेस्ट नंबर है y में प्लस हो जाएगा 18, ठीक है। यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर में 18 प्लस कर दिया जाए तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पर 6 है और हम यहाँ पे सपोज 6 आंसर आ जाता है, तो 6 करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर ये पूरा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन तैयार। आगे चलते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम। ये हमारे कोच हैं जो कि क्रिकेट टीम तैयार कर रहे हैं। तो बाय 7 बैट्स, इन्होंने 7 बैट्स लिए हैं, 6 बॉल्स लिए हैं और इन दोनों की जो कॉस्ट मिलाकर आई है वो आई है 3800, ठीक है। और वो कह रहे लेटर, बाद में उसने क्या करा, शी मतलब वो लड़की है क्रिकेटर टीम की, शी बाइज 3 बैट्स खरीदे हैं, 5 बॉल्स खरीदी हैं और 1750 की खरीदी हैं। तो ये इसकी आसान है बनानी। आप लेट करो कि बैट x है और बॉल जो है वो y है। अब इसके अंदर पुट कर दो 7x + 6y कितने कॉस्ट की है मालूम नहीं, तो ये जो बैट और हम बॉल मानते हैं वो उनकी कॉस्ट को मानते हैं। मालूम नहीं ये कितने की आएगी, मालूम नहीं ये कितने की आएगी। अगर हम 7 को इंटू कर देंगे उसकी अमाउंट से, तो टोटल अमाउंट हमारी बैट की आ जाएगी, ऐसे ही हमारी बॉल की। तो दोनों को मिलाकर इतने पैसे उसके खर्च हुए हैं। तो दूसरी की भी इक्वेशन हम ऐसे ही बना लेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो यहाँ आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ये सेकंड। चलिए आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन, सॉरी। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी। आप जो टैक्सी चलाते हैं उनके जो चार्जेस हैं सिटी में वो कितने हैं, टैक्सी है ये हमारी, ठीक है। अब वो कह रहा है कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस। तो हमारे पास यहाँ पर फिक्स चार्जेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, यानी कि दूसरा जो चार्ज है वो डिस्टेंस कवर का है, डिस्टेंस कवर्ड। यानी जो पहले आता है, जो चीज़ हमारी फिक्स होती है उसको हम फिक्स करते हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा डिस्टेंस कवर चार्जेस है, दूसरा जो आपका डिस्टेंस कवर चार्जेस है उसको आप y भी लिख सकते हो, और डिस्टेंस को आप रनिंग चार्जेस भी बोल सकते हो, या फिर चार्जेस, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर रिमेनिंग चार्जेस भी लिख सकते हो, जो बाकी बच जाएगा फिक्स चार्जेस के बाद, बाकी जो बच जाएगा वो, ठीक है। 2 तरीके के चार्जेस हैं, उन्हें दोनों को मिलाकर पैसे वो लेता है, ठीक है। एक तो एक फिक्स चार्जेस रहेगा उसका, यानी कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए मैडम आपके 10 रुपये हैं, उसके बाद का जो डिस्टेंस होगा और भी कहीं जाना है तो वो और पैसे आपके बढ़ा देगा।
आगे चलते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यानी कि आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फिक्स चार्जेस फिक्स है यानी कि x, और टुगेदर की बात हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ दी थी, तो यानी कि ये दोनों चार्जेस प्लस होने वाले हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट है x और वो कह रहे डिस्टेंस चार्जेस, यानी कि डिस्टेंस चार्जेस ये है, मतलब फिक्स चार्जेस चार्ज और यहाँ पे डिस्टेंस चार्ज, पूरा ही लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्टेंस चार्ज ये आपके कितने हो गए y, ठीक है, लेकिन उसने वहाँ पे 10 लिखा है तो हम 10 से इंटू कर देंगे। कह रहे देन चार्ज पेड इज़ 105, तो ऐसे ही 105, बिल्कुल सेम दूसरी लाइन का भी हम ऐसे ही बना लेंगे, और दूसरी नहीं है, इसी के साथ अटैच है। एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर चलती है तो उसको पे करना पड़ता है 155। फिक्स चार्जेस हमारा फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस बन चुकी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का जो 5th पार्ट है वो करते हैं। क्वेश्चन नहीं है ये, 5th पार्ट है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन बिकम, जब बिकम आता है तो इजिकल टू में लिखा जाता है, यानी कि आंसर आ रहा है। अगर आपके पास बिकम आ जाए, ऑब्टेन आ जाए या फिर गेट आ जाए, ये सारे का मतलब है कि हमें आंसर मिल चुका है, ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आंसर आपको मिला हुआ है, यानी कि इक्वल में लिखना है। 9/11 इसमें लिखेंगे, और वो बोल रहे हैं 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, दोनों में 2 ऐड करना है, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि न्यूमरेटर को लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी हमने सेकंड बनानी है, सेकंड भी पढ़ लेते हैं। इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 दोनों में प्लस होगा, तो ठीक है, दोनों में प्लस कर देते हैं। न्यूमरेटर में भी प्लस कर दिया 3 और डिनोमिनेटर में भी प्लस कर दिया 3, इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन क्या बनने वाली है, इक्वल में क्या बोला उसने, इट बिकम्स यानी आंसर आ जाएगा 5/6। ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और निकालना क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन निकालनी है, यानी n/d, n और d निकालना है, यानी x y निकालना है। आगे चलते हैं 6th पार्ट, ठीक है। 5 year hence, अब hence जो है वह फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 5 years hence, ठीक है। 5 year hence, अब वो बोल रहा है जोकोब, द एज ऑफ जोकोब विल बी, यहाँ पे पूरी लाइन लिखेंगे, विल बी 3 times that of his son, चलिए यहाँ तक पहले कर लेते हैं। अब वो 5 year hence बोल रहा है, जोकोब है और सन है, ठीक है। अब दोनों को मान लेते हैं, एक को हम जोकोब को x मान लेते हैं और सन को हम y, यानी जो ये हैं वो फादर हैं और ये जो है उनका सन, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि उनका बेटा। x है विल बी में, या इज़ हो, विल बी हो, शैल बी हो, इन चीज़ों को हम इज इक्वल टू में फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हम इज़ को इज इक्वल टू लिखते हैं, ऐसे ही ये उसकी आपका
कौन सा है ये? फ्यूचर टेंस है, तो इसका ही फ्यूचर टेंस है, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स यानी इनटू x यानी कि आपका y, यानी कि पापा की एज जब सन की एज में 3 इंटू हो जाएगा तो उसके बराबर हो जाएगी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक चीज़ बोली हुई है कि हमने 5 ईयर हैंस का तो काम किया ही नहीं, ये इसके लिए है। लेकिन पापा की एज में भी 5 प्लस हो जाएंगे। हैंस का मतलब है इंक्रीज़ होना, यानी अभी की जो एज है उसमें 5 इंक्रीज़, तो हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे। फर्स्ट आपने इंक्रीज़ करना है, फर्स्ट आपने ये करना है, देन आपने जोकॉब वाली लाइन करनी है। यानी कि आपका जो ये है ये पैटर्न ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने 5 ईयर हैंस नहीं किया। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये सही होती इक्वेशन। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगी जो हमने बना दी है पीछे। अब हमारी सेकंड है 5 years ago। अगो वाले केस में जोकोब एंड उनके सन में जो उनकी एक्स और वाई थी उसमें -5 पहले करना है, ये काम पहले करना है। फिर आगे पढ़ेंगे वॉज, अब यही वाली लाइन लिख लेते हैं। जोकोब एज वॉज 7 times that of his son। ठीक है, प्रेजेंट उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी कि एक्स और वाई निकालना है। जोकोब एज क्या थी हमारे पास? एक्स था, ये वाला x -5, क्योंकि इसके साथ ही लाइन जुड़ी हुई है इसीलिए हम ये वाली लेंगे। एज वॉज हो गया इज इक्वल टू 7 इंटू टाइम्स मतलब इंटू, और ये सन की एज में इंटू हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो इससे आपको सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। आप इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकालें, इसको इसके साथ इंटू करेंगे यानी 7y, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे जो इनके पास होता है वो सिंबल लगाते हैं। 7 5 35। ठीक है, अब x से y वहाँ ले जाओ और यहाँ पे -35 + 5 हो जाएगा -30। आपकी कुछ ये इक्वेशन सेकंड निकलेगी। आई होप सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप एंड तक ज़रूर देखें, बीच में जंप मार के ना देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि जिनका बेस नहीं है बन पाया 10th तक, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ये कुछ भी है जो उनको नहीं आ रहा समझ में, वो ये आपको वीडियो हेल्प करेगी। आपको एक एक चीज़ यहाँ समझा रही हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और RD ML आप किसी और से बुक से पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक हो आपके पास और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है 10th की तैयारी में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नहीं लगती तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करें और मेरी कमी कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय बाय, टेक केयर।